This video I am making especially for ladies. If you are not a lady, if you are not a girl, if you are not a woman, so please do not watch this video. So yes ladies, I'm asking you the question, क्या आप अपने हस्बैंड को अपने वश में करना चाहते हैं? क्या आप अपने पति को उंगलियों पर नचाना चाहते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, अपने उंगलियों पे नहीं नचा रहे हैं, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको यूज़ करिए। सो ओके, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। Well, my dear friend, today I am going to talk about how to control your husband. आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई जादू करने वाला हूँ, कुछ टोना करने वाला हूँ। No, my dear friend, नहीं, मैं कोई जादू टोना नहीं करने जा रहा हूँ। मैं कोई जादू टोना नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ जो रिसर्च बेस्ड है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को अपने वश में कर सकते हैं। देखिए, उंगलियों पे नचाना, वश में करना, कंट्रोल में करना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो भी चाहें उससे करवा लें, है ना। पर्पस वो नहीं है। पर्पस ये है कि आपका जो है हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो। मानते हैं? अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आप मानना शुरू करिए, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है उसको बेटर बनाना है तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी है जो आपके हस्बैंड को अच्छा लगता हो। शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन ये साइकोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि हस्बैंड क्या चाहते हैं, हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है। वो बता नहीं पाएगा, लेकिन ये रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है। और ये जान लीजिए कि अगर सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए मर मिटने को भी तैयार होगा। मानते हैं? तो लेट अस come to the points. I'm going to give you 15 points. 15 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जिससे आप अगर आप फॉलो करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपका लाइफ चेंज हो रहा है कि नहीं। और अगर आपका लाइफ कुछ भी चेंज हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिए कि कौन सा चीज़, कौन सा पॉइंट आपके लाइफ में यूजफुल हुआ। ओके, तो पहला पॉइंट है वो है अलाउ योर हस्बैंड एक्सरसाइज हिज ऑथोरिटी एज अ फैमिली। देखिए, फैमिली में हस्बैंड को आप अलाउ करिए ऑथोरिटी के रूप में। कई जगह ऐसा होता है कि आजकल है ना कि नहीं, हम किसी से कम नहीं वाली बात होती है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप यूज़ करके देखिए, उसको ऑथोरिटी दीजिए, उसको ऑथोरिटी को एक्सरसाइज करने का मौका दीजिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो जनरली ये होता है कि जो जेंट्स होता है, जो हस्बैंड होता है, वो ऑथोरिटी के रूप में अपने लाइफ को यूज़ करता है। ऑथोरिटेरियन आपके लिए जो पॉइंट है वो है उनको अलाउ करिए। देखिए, अगर आप सामने वाले के बारे में जान गए कि उसे ये अच्छा लगता है, उसे ये खराब लगता है, तो जो खराब लगता है वो नहीं करेंगे, है ना।
जो दूसरा पॉइंट है वो है डू नॉट चैलेंज हिम व्हेन हर्ट। अगर वो टेंशन में है, अगर वो कहीं से दुखी होके आया है बाहर से, या फिर आपसे ही वो दुखी है, तो उस समय चैलेंज मत करिए। अरे तुम ऐसे कर सकते हो क्या, तुमसे नहीं हो सकता, तुम क्या हो, है ना। ये सब जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो मेंटल ब्लॉक्स करते हैं, मेंटल को ब्लॉक करते हैं, मेंटल थॉट्स को ब्लॉक करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप क्रॉस हो जाता है। सोचिए, करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए। आपका जो सेंटर में क्या होना चाहिए, हैप्पी फैमिली, राइट। हैप्पी फैमिली का जब सेंटर में होगा तो आप उसके इर्द गिर्द आप सोचेंगे, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज बी साइलेंट व्हेन ही इज एंग्री। जनरली होता है प्रॉब्लम कि अगर कोई एंग्री है, अगर गुस्से में है, तो सामने वाला भी उसका आंसर गुस्से में देता है, होता है ना। लेकिन आज और अभी से इस पॉइंट को नोट करिए कि जब भी सामने वाला एंग्री हो तो आप चुपचाप हो जाइए, ट्राई करिए। तो अगर आपका हस्बैंड एंग्री मूड में हो, उसमें शांत हो जाइए, और बाद में जब शांत हो जाए माहौल, तब उससे डिस्कस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट आएंगे, उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, आपका लाइफ उतना ही बेटर होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सरप्राइज हिम बाय प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग द फूड्स ही लाइक। जो आपके हस्बैंड को अच्छा लगता हो, जो खाना अच्छा लगता हो, जो खाना वो पसंद करता है, उसको प्रिपेयर करिए, उसको सजा कर दीजिए, बैठ कर खाना खाइए, साथ में खाइए। ये आपके बीच अफेक्शन को बढ़ाएगा, आपके बीच जो इंटीमेशन है उसको इंक्रीज करेगा, और आपकी जो लाइफ है वो बेटर होगी, माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज स्पीक गुड टू हिम इन फ्रंट ऑफ हिज सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो कलीग हैं, अगर घर आते हैं तो उसके बारे में कभी भी गलत चीज़ें बात न करें उसके सामने। यस, मैंने देखा है कई जगह कि जैसे ही कोई सामने आया तो उसके बारे में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो उड़ेल देती हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं करना। अगर आप ये कर रही हैं तो इसको रोकिए, उस पर कंट्रोल करिए, उस पर वर्क करिए, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो जो भी उसकी जो अच्छी क्वालिटी है उसको एक्सप्लोर करिए, जो भी उसकी अच्छी क्वालिटी है उसको बताइए लोगों को। जो गलत आदतें हैं, जो आपको नहीं अच्छी लगती है, वो आप डिस्कस करिए अपने बेडरूम में, लोगों के सामने नहीं। ये साइकोलॉजिकल चीजें मैं बता रहा हूं। आप बोलेंगे नहीं मैं तो ये करता ही हूं, तो करते रहिए। अगर आपको लगता है मैं करती हूं, करती रहूंगी, तो आप वही करते रहेंगे और वही होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ चेंज हो, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। सिर्फ सामने वाले को चेंज करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ चेंज आप खुद को कर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड। खुद को, जो आपके वश में है वही कर सकते हैं। तो उस पर तो काम कर सकते हैं ना, करिए, करके देखिए। 6th पॉइंट इज पुट लव नोट्स इन हिज पर्स और लंच बॉक्स। ये लगेगा क्या चीज़ है, बेकार का चीज़ है। नहीं, करके देखिए ना। देखिए, सिली थिंग्स, छोटी चीज़ें, ट्राई इट। अगर ये छोटी चीज़ आपके लाइफ को चेंज कर दिया, अच्छा बना दिया, तो अच्छी बात है ना, ट्राई करिए। लव नोट्स लिखिए, आई लव यू लिख कर देखिए, आई मिस यू लिख कर देखिए। समथिंग, कुछ चीज़ें जो आप लिखना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लिखिए। पॉजिटिव चीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने मुझे साड़ी नहीं दिया, तुमने मुझे लहंगा नहीं दिया, वो चीज़ नहीं, राइट।
पॉजिटिव चीज लिख कर देखिए, ट्राई करिए माय डियर फ्रेंड। 7th पॉइंट इज गिव अ हग एट लीस्ट वंस अ डे फॉर नो रीजन। यस, हग, गले मिलना, है ना। हमारी सोसाइटी जो है उसमें शायद इसे अच्छा ना देखा जाए, कुछ लोग ना इसे माने कि हग करना क्या है, गले लगना क्या है, हमेशा गले लगता रहना। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, गले लगे विदाउट एनी रीजन। हे आई लव यू, टेल हिम आई लव यू, टेल हिम हाउ मच यू लव हिम। इवन अगर आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते, नो प्रॉब्लम, हग हिम, गले लगिए, लगकर देखिए तो, विदाउट एनी रीजन। और रीजन है तो अच्छी बात है, रीजन है तब तो अच्छी बात है, और नहीं रीजन है तो भी एक बार, लेट्स हग वंस। कैन यू डू इट? क्या कर सकते हैं? ट्राई इट माय डियर फ्रेंड। कभी कभी आपसे बताइए, जो 8th पॉइंट है, टेल हिम हाउ लकी यू आर टू गेट हिम एज अ हस्बैंड। कभी कभी उससे बताइए, occasionally, sometime, regularly, that you are so lucky to get him as a husband. कैसे? Yeah, tell the qualities which you like. जो भी क्वालिटीज उसके अंदर आपको अच्छा लगता है उसको बताइए, ये चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ आपको हस्बैंड के रूप में पाकर। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? ट्राई करिए, पहले मिरर के सामने खड़ा होकर बात करिए, बोलिए। बोलना भी एक कला है। अगर आप बोलना नहीं जानते, बोलना नहीं आता, तो इसकी भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग लीजिए। ओके। जो 9th पॉइंट है वो है प्रे टुगेदर एट लीस्ट बिफोर गोइंग टू बेड। रात में सोने जाने के पहले प्रे टुगेदर, प्रे करिए, प्रार्थना करिए। कोई प्रेयर है उसको रीड करिए, कोई मंत्र है उसको रीड करिए साथ में। ट्राई इट। आरती, पूजा करते हैं ना, आरती कर सकते हैं। अगर आप चर्च जाते हैं तो चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाते हैं गुरुद्वारा जाइए, जहां भी आप जाते हैं जो भी प्रेयर है उसको एक साथ पढ़िए, पढ़कर देखिए, ट्राई करिए। 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज कर देखिए आपका लाइफ चेंज होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब भी आप लिखिए कि ये मैंने ट्राई किया और हमारा लाइफ चेंज नहीं हुआ। कर सकते हैं? प्लीज ट्राई इट। जो अगला पॉइंट है 10th पॉइंट, सरप्राइज हिम बाय कॉलिंग ऑन फोन एंड सेइंग आई लव यू और आई मिस यू। कभी आपने किया? अचानक किसी दिन कॉल करके, हे क्या कर रहे हो, विदाउट एनी रीजन कॉल हिम, जस्ट से आई लव यू, ड्रॉप इट। कर सकते हैं? आई मिस यू, ड्रॉप द फोन। बीच बीच में, या वी नीड सम बूस्टर्स। बूस्टर डोज चाहिए ना, तो बूस्ट, मोटिवेशन का बूस्टर चाहिए हमेशा लाइफ में, यूज करिए। 11th पॉइंट, व्हेन ही कम्स फ्रॉम ऑफिस आस्क हिम हाउ हिज डे हैज बिन एंड लिसन। देखिए, ऑफिस से आया, आप घर में बैठे हैं, तो जब आया तो उसके साथ बैठिए, चाय पीजिए, उससे पूछिए कैसा रहा ऑफिस में, क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा ना इंटरेस्टिंग चीज़ जो वो शेयर करने की कोशिश करेगा। इनकरेज करिए टॉक करने के लिए। ऑफ कोर्स सब लोग नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनकरेज करेंगे तो वो बात करना शुरू करेगा। बात करिए। 12 पॉइंट, थैंक हिम जेन्युइनली फॉर वॉट एवर गुड ही डिड टुडे और यस्टरडे। जो भी आपके लिए वो अच्छा किया है आज या कल, उसके लिए थैंक करिए, धन्यवाद करिए। हे थैंक यू यार, थैंक यू, आपने जो कल मुझे वो गिफ्ट दिया, मज़ा आ गया, है ना। कुछ भी थैंक यू का एक पॉइंट ढूंढ लीजिए,
कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ट्राई इट माय डियर फ्रेंड, ट्राई करिए। आपको ही ट्राई करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ट्राई तो आपको करना है। 13th पॉइंट, बी रेस्पेक्टेबल नो मैटर व्हाट। रेस्पेक्टेबल होना 100%, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, दोनों तरफ से। रेस्पेक्टेबल वाली जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि रेस्पेक्टेबल होना ही है, ये नहीं कि सीधा एकदम गाली गलौज पे उतर जाना। नो 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 वे। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टेबल वर्ड्स निकलने चाहिए मुंह से। अगर नहीं निकल रहा है तो उसको बंद कर लीजिए, राइट, चुपचाप रहिए। लेकिन जब निकलेगा तो रेस्पेक्टेबल वर्ड्स ही निकलना चाहिए। ओके। 14th पॉइंट, रीड जोक्स एंड लाफ टुगेदर। या आजकल तो जोक्स भरे पड़े हैं, फेसबुक, यूट्यूब, बुक्स, कहीं भी बुक्स में पढ़िए, जोक्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए, साथ में हंसिए। इट्स अ गुड साइन ऑफ गुड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बेटर बनाइए, जोक हंस के। हंसने का कोई भी रीजन हो सकता है, हंसिए साथ में। गो फॉर आउटिंग फॉर नो रीजन। या जब भी वो बोले चलिए घूम के आते हैं, ओके, उठाइए गाड़ी, चल दीजिए घूमने, विदाउट एनी रीजन। आपको लगेगा नहीं नहीं आज नहीं जाना, नहीं जाइए, ऐसे ही घूम के आइए, गोलगप्पे खा के आइए, समोसा खा के आइए, कुछ नहीं, बस घूम के आना है, घूम के आइए। तो ये थे हमारे 15 पॉइंट। और जो 16th पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, कि इस पॉइंट में क्या है कि आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ध्यान रखिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस दिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट को सोने के पहले रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। यस, माइंड में डाल लीजिए कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको क्लियर करिए सोने के पहले। जैसे भी कर सकते हैं, पूरा जी जान लगा जैसे ख़त्म करना है बस, क्योंकि आपके सेंटर में क्या है, हैप्पी फैमिली, राइट। सो आई होप ये 15 पॉइंट और एक 16 पॉइंट है ना, 16 पॉइंट ये आपको यूज़फुल होगा आपके लाइफ में। इसमें कोई भी पॉइंट आप यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, जो आपको यूज़फुल हुआ, जो यूज़ हुआ आपके लाइफ में, उसे कमेंट करिए, बताइए। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।